सोचो एग्जाम हॉल में आपके सामने रिजल्ट बोर्ड पड़ा है और उस बोर्ड पर सबके नाम के आगे पास लिखा है, लेकिन वहीं आपके नाम के आगे ब्लैंक, यानी इतनी मेहनत के बावजूद भी फेल। तो ऐसा क्यों होता है? सच तो ये है कि ऐसा किसी पढ़ाई की कमी की वजह से नहीं, बल्कि आपकी छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से होता है, जिसकी वजह से एस्पिरेंट्स फेल हो जाते हैं। तो आज मैं अपने एक्सपीरियंस से 5 ऐसे मिस्टेक बताऊंगा जिन्हें अवॉइड करके आप 90% एस्पिरेंट से आगे जा सकते हैं। सो क्या आप तैयार हैं अपनी मिस्टेक्स को ढूंढने के लिए? सो लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट मिस्टेक, सिर्फ कमजोर सब्जेक्ट में दिन भर डूब जाना। माना फिजिक्स आपको टफ लगती है, बट इसका मतलब ये तो नहीं कि आप दिन के 70% टाइम सिर्फ फिजिक्स में डूबे रहेंगे। तो आपके इजी वाले बायोलॉजी के सेक्शन का क्या होगा? आपकी 20 to 30 मार्क्स उसमें छूट जाएंगे, और अगर 20 से 30 मार्क्स आपके छूटते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा पछतावा होगा। सो बैलेंस जरूरी है। सबसे पहले अपने हाई वेटेज और स्ट्रॉन्ग टॉपिक को पकड़िए, उसके बाद अपने कमजोर टॉपिक्स के लिए थोड़ा सा वक्त निकालिए। स्मार्ट स्ट्रेटेजी से आपका ओवरऑल स्कोर जरूर इंप्रूव होगा। सेकेंड बिग मिस्टेक, कोई फिक्स्ड टाइम टेबल ना होना। आज फिजिक्स, कल बायोलॉजी, फिर केमिस्ट्री को कल के कल पर छोड़ देते हो। ऐसे कंसिस्टेंसी नहीं, सिर्फ कंफ्यूजन ही बनती है। सोचो एग्जाम के कुछ दिन पहले आपको पता ही ना हो कि आपको पढ़ना क्या है, तो आप पैनिक में आ जाओगे। तो इसका सॉल्यूशन यह है कि एक फिक्स्ड टाइम टेबल बनाओ, रोज 2 से 3 टॉपिक के गोल सेट करो और रिवीजन का टाइम भी प्लान करो। शेड्यूल को फॉलो करोगे तो टेंशन कम और कॉन्फिडेंस ज्यादा मिलेगा। थर्ड सबसे कॉमन मिस्टेक, सिलेबस खत्म करके रिवीजन को इग्नोर कर देना। बहुत एक्सपीरियंस सोचते हैं पहले सिलेबस खत्म कर लेते हैं, बाद में सब याद रह जाएगा। पर दोस्तों, दिमाग एक हफ्ते में आधा भूल जाता है। सोचो एग्जाम हॉल में एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट भूल जाओ तो डिसअपॉइंटेड फील करोगे। अब सॉल्यूशन सुनो, 1-3-7 ये रूल को फॉलो करो। कोई भी चीज पढ़ने के 1 दिन बाद, फिर 3 दिन बाद, फिर 7 दिन बाद उस चीज को रिवाइज करना इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आपके वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाए। बस इससे आपका रिवीजन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और हो सके तो आप स्टिकी नोट्स भी यूज कर सकते हैं। फोर्थ मिस्टेक, पुराने क्वेश्चन पेपर्स और मॉक टेस्ट को इग्नोर करना। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से एग्जाम का पैटर्न जो है समझ में नहीं आता है, और नीट में एग्जाम का पैटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इस बार गड़बड़ा गया था। सो आपको हर तरह के क्वेश्चंस जो हैं प्रैक्टिस करनी है, चाहे वो हार्ड हो, मीडियम हो या इजी हो। ये सारे लेवल के क्वेश्चन आपको करके जाने हैं और प्रैक्टिस करनी है, ताकि पेपर में आपको किसी भी क्वेश्चन का एनकाउंटर हो, आप उसे तुरंत सॉल्व कर सके। अगर आपने लास्ट ईयर के पीवाईक्यू सॉल्व नहीं किए हैं, तो एक भी अगर नया और ट्रिकी क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप हिल जाओगे। रोज थोड़ा पीवाईक्यू सॉल्व करो और हर वीकेंड हो सके तो एक फुल मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करो। देखना कैसे आपकी स्पीड, एक्यूरेसी और कॉन्फिडेंस दिन ब दिन इंक्रीज होती जाएगी। फिफ्थ मिस्टेक, अपनी मेंटल हेल्थ को इग्नोर करना। 12 से 13 घंटे मेहनत करना डेडिकेशन है, लेकिन आप अगर ठीक से नींद नहीं लोगे, सही डाइट और ब्रेक नहीं लोगे, तो आपके दिमाग का बर्नआउट होना गारंटीड है। सोचो एग्जाम से कुछ दिन पहले आप सिर्फ 2-3 घंटे का नींद ले रहे हो, तो एग्जाम में आपके पास एनर्जी ही नहीं रहेगी। पोमोडोरो टेक्निक ट्राई करो, 25 मिनट का स्टडी, फिर 5 मिनट ब्रेक, वॉक पर जाओ, मेडिटेशन करो। हेल्दी डाइट और अच्छी नींद से आपका दिमाग जो है हमेशा फ्रेश रहेगा, और फ्रेश माइंड से पढ़ाई करने पर आपको रिजल्ट भी हमेशा अच्छे मिलते हैं। तो ये थे 5 बड़ी मिस्टेक्स, जिनसे आप अगर अपने आप को बचा लेते हो या बच जाते हो, तो फिर आप ऑलरेडी 90% एस्पिरेंट्स से आगे हो। याद रखो, नीट सिर्फ मेहनत का नहीं, स्मार्ट स्ट्रेटेजी का खेल है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करो अपने नीट दोस्तों के साथ, और कमेंट में बताओ कि आप पहले कौन सी गलती करते थे और आप उन्हें अब कैसे सुधारोगे। अब आप अपनी फोकस अपने पढ़ाई पर लाओ और अच्छे से पढ़ाई करो और अपने सपनों को सच करो। गुड लक।